नमस्कार, दिस इज मनीषा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आज ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो सिलेबस है केवीएस का भी और आपका एचपीएससी का भी, तो दो पार्ट्स में आपका डिवाइड है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। तो आज हम बिजनेस स्टडीज भी करेंगे। तो अब आपको दो वीडियोज़ मिलेगी, एक अकाउंट्स की मिलेगी और एक आपको बिजनेस स्टडीज़ की मिलेगी। आप टाइमिंग वैसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भी आपको किस टाइम वीडियो चाहिए, ठीक है। फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग हम जो वीडियो उसको अपलोड कर देंगे। अदरवाइज एक सुबह आपको वीडियो मिलेगी तो एक शाम को वीडियो आपको मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी है और अच्छे से हमारे साथ करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जो सिलेबस है वह कराऊंगी, एचपीएससी का भी जो स्क्रीनिंग का होगा आपका एग्जाम, और केवीएस का भी। और काफ़ी सारी वीडियोज़ है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है आपकी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी और अकाउंटेंसी भी से भी रिलेटेड। तो अभी तक आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोज़ को देखिए और इस तरह से फिर आप हमारे साथ अपनी तैयारी उसको करते रहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। तो देखिए पब्लिक एंटरप्राइज बेसिकली आपका क्या है। पब्लिक एंटरप्राइज, दीज एंटरप्राइज आर द ओन्ड बाय द पब्लिक एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। तो ये हमारी बेसिकली वे एंटरप्राइज है जो कैसे ओन है, बाय द पब्लिक इसको ओन करती है, और ये अकाउंटेबल भी फिर किसके लिए रहेगी, पब्लिक के लिए, थ्रू द पार्लियामेंट। तो ये जो वर्क करती है पब्लिक एंटरप्राइज, जो ये फंक्शन करती है, बेसिकली किस तरह से काम करेगी, पार्लियामेंट के थ्रू ये काम करेगी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइज है ना, तो हम बोल सकते हैं जो पब्लिक एंटरप्राइज है इनको कंट्रोल कौन करता है, बेसिकली ये आपकी जो कंट्रोल होती है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। और इन पब्लिक एंटरप्राइज को जो पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ही पैसा इनमें लगा होता है। तो आप कहोगे कि पब्लिक का पैसा कैसे, तो देखिए जो भी हमसे जो टैक्स वगैरह चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे चाहे डायरेक्टली हमने टैक्स की पेमेंट की है या फिर इनडायरेक्टली, जैसे आपने देखा भी होगा आप कुछ भी खरीदते हो तो उसके पैकेट पे जब आप प्राइस देखते हो तो प्राइस के अंदर क्या रहता है आपका, बेसिकली इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो जो हम ये टैक्सेशन है, ठीक है, जो टैक्स हम पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो वही पैसा, ठीक है, तो वही बेसिकली पैसा यूज करके जो ये पब्लिक एंटरप्राइज है वहीं से इनको रिवेन्यू होगा, वहीं से ये बेसिकली अपना काम करेगी। तो पब्लिक का पैसा यहाँ पे लगा होता है, इसलिए ये आपका पब्लिक के प्रति ही क्या रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी, जवाबदेही रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है कि दीज एंटरप्राइज आर ओन बाय द पब्लिक। पब्लिक क्यों ओन करती है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का है, तो जो गवर्नमेंट है या जो ये आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो इसमें बेसिकली जो इनको रन करेगा, जो चलाएगा, तो वे रिप्रेजेंटेटिव है। और वे कैसे है भी, पब्लिक ने ही उनको इलेक्ट किया। तो जो गवर्नमेंट आपकी बनी है, तो गवर्नमेंट कैसे बनी है, तो डेमोक्रेसी है, हम सभी को पता है इंडिया के अंदर। तो जो पब्लिक है, पब्लिक ही इलेक्ट करती ना कि भी कौन सी गवर्नमेंट आएगी। तो इसी वजह से ये यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये एंटरप्राइज है, इनको कौन ओन करेगा, पब्लिक। और ये पब्लिक के लिए ही आपके अकाउंटेबल होगी। और ये किस तरह से काम करेगी, थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के थ्रू जो राज्यसभा है, लोकसभा है, वहाँ से जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, तो पब्लिक ही तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती ना कि भाई अब हमारी कौन सी गवर्नमेंट आएगी। तो जो वोटिंग सिस्टम है, तो ये सब होके, तो ये था आपका पब्लिक एंटरप्राइज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जो पब्लिक एंटरप्राइज है, इसको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है, या हम बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो आपकी ये यहाँ पे फॉर्म्स गिवन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की। वे हमारी कौन कौन सी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड हमारा गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारा क्या है, तो जब हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमारा एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, जब ये हमारा आया था तो उस टाइम में सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो आई थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जब हमारा पब्लिक सेक्टर अराइज हुआ था तो उस टाइम जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी। तो इसलिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो आपकी सबसे ओल्डेस्ट हम या फिर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम बोल सकते हैं। कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट है और ट्रेडिशनल है वो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो अब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर इस्टेब्लिश्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री और द एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री। तो बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस तरह से इस्टेब्लिश हुई है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री से, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री है ना उसी का क्या है, ये एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिनिस्ट्री की। तो भाई मिनिस्ट्री क्या है, जब हमें मिनिस्ट्री पता चलेगा तभी हमें समझ में आएगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे
अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट की, हम सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही काम करना, तो गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो क्या अकेले गवर्नमेंट उस काम को कर पाएगी? नहीं ना। तो वे जितने भी अलग अलग काम करने पड़ते हैं, कैसे देखिए, जैसे गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर है उसको भी देखना है, ठीक है, उसको भी मैनेज करना है। जो आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ठीक है, जो कंपनी है, कंपनी की किस तरह से क्रिएशन होगा, किस तरह से कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, किस तरह से कंपनी से रिलेटेड आपके रूल रेगुलेशन होंगे, वे भी गवर्नमेंट को देखने हैं। इसी के साथ ही एजुकेशन को भी गवर्नमेंट को देखना है, और भी बहुत सारे काम हैं, ह्यूमन रिसोर्स को गवर्नमेंट को देखना है। तो ये सारे के सारे काम क्या गवर्नमेंट अकेले कर पाएगी? नहीं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये आपके इतने सारे काम हैं उन सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है वो बना दिए गए, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट आपके बना दिए गए कि भाई ये डिपार्टमेंट इस काम को संभालेगा, ये डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी, तो वो जो डिपार्टमेंट बना है ना बेसिकली उसी को नाम मिनिस्ट्री दे दिया। तो अभी क्या कर दिया, जैसे कि भी जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को मैनेज कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक डिपार्टमेंट बना दिया हमने, ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज जो भी रहेंगे, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ये करेगी, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज करना, ये हमारा अलग से जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना दिया, ठीक है, कि भी कंपनी से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगी। या फिर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये करेगी। तो इस तरह से आपके अलग अलग आपके डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ने बना दिए। तो उन्हीं वे जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है ना उन्हीं को मिनिस्ट्री नाम दिया है। तो देखिए मिनिस्ट्री की बात करती हूँ, तो मिनिस्ट्री बेसिकली, मिनिस्ट्री का मीनिंग क्या है? मिनिस्ट्री इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री क्या है? आपका एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है दैट हैज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसको एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। कैसे? जैसे मैंने अभी बात की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ये आपका क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया क्या मिला इसको मिला है एग्रीकल्चर। तो जो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो इस डिपार्टमेंट की हो जाएगी। तो बेसिकली मिनिस्ट्री आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करती हूँ। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपका क्या है कि जो मिनिस्ट्री है ना, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन रूप है, एक्सटेंशन है क्या आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। जैसे आपका इन रेलवे है, अगर मैं रेलवे की बात करती हूँ तो रेलवे है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसी को एक्सटेंड करके हम रेलवे लेके आए। इसी तरह से पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, ये आपका बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये क्या है, बेसिकली जो मिनिस्ट्री है उसी की क्या है, एक्सटेंशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपका क्या है, ये भी आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो गवर्नमेंट ही इनको कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को जो इतने सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो वो कैसे करती है, जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है वो कैसे करती है, थ्रू दीज डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो ये डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए ना, कि भाई एग्रीकल्चर के लिए अलग बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग बना दिया, कॉमर्स के लिए अलग बना दिया, एजुकेशन के लिए अलग बना दिया। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके थ्रू अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन लेके आ गया। और हाँ, इसी के साथ ही जो ये आपकी मिनिस्ट्री है, तो इन मिनिस्ट्री के अंदर आपके एक्सपर्ट है ना, उनको अपॉइंटमेंट की जाती है, एक्सपर्ट की, उनको पूरा नॉलेज रहता है। ऐसे नहीं भी किसी को ऐसे ही बिठा के और डिपार्टमेंट बना दिया। तो यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे, और वे फिर अपनी नॉलेज देंगे। तो गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या करती है, फंक्शन करती है। और इसी के साथ ही देखिए, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमियस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये आपका एक ऑटोनोमियस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, या हम बोल सकते हैं इसकी अपनी कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्यों नहीं है, ये अलग से ऑटोनोमियस बॉडी क्यों नहीं है ये, क्योंकि भाई इस पर किसका कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पे ये आपकी जो अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, ठीक है, उसके थ्रू ये क्या करेगी, अपने काम करेगी। और इसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसी के साथ ही ये आपकी जो मिनिस्ट्री है मे कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है
इसके अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशन आपके अप्लाई होंगे वे किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, या फिर इन दोनों के भी हो सकते हैं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन लेके आएगी या जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लेके आएगी तो वे आपके जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी के साथ ही ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। तो ये आपका रेलवेज है, ये भी आपका एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है। और आपका सेकंड है पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो फंडिंग है, पैसा कहाँ से मिलता है, ठीक है, या जो रिवेन्यू है, ये पैसा जो अर्न करेगी वो कहाँ से आएगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है तो वहीं से इनको क्या मिलेगा, वहीं से फंडिंग होगी। और जैसे भी टैक्स वगैरह हम जो पेमेंट करेंगे वो इनका क्या बन जाएगा, आपका रिवेन्यू बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ अकाउंटिंग एंड ऑडिट की, तो जिस तरह से आपकी अदर कंपनीज है, अदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी आपकी अकाउंटिंग और ऑडिट की जाती है, तो सेम जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनकी भी आपकी क्या होगी, अकाउंटिंग होगी और ऑडिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग एंड ऑडिट एप्लीकेबल। इसके बाद आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो मिनिस्ट्री रहेगी, ठीक है, तो जो भी जिस भी डिपार्टमेंट जिसके अंदर आएगा, जो भी उसकी मिनिस्ट्री रहेगी, या बेसिकली मिनिस्ट्री का मतलब है ही क्या, गवर्नमेंट ही है, या गवर्नमेंट का मतलब है ही क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है, पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये आपका बेसिकली इनका क्या रहेगा, इस पर कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री का, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट को भेजी जाएगी, मीन्स पार्लियामेंट में भेजी जाएगी। पार्लियामेंट में भेजने का मतलब क्या है, वहाँ पे लोकसभा है आपकी जो, और राज्यसभा है, वे सभी उन रिपोर्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल आपका पार्लियामेंट का, मिनिस्ट्री का रहेगा। इसके बाद है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे पब्लिक के लिए तो अकाउंटेबल होगी, हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी यहाँ पब्लिक के प्रति, ठीक है, अकाउंटेबल होगी पब्लिक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइज है, इनको जो पैसा मिलता है, इनको जो रिवेन्यू मिलता है वो पब्लिक से ही मिलता है। तो पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक अब ये तो पूछेगी ना कि भाई हमारा पैसा है वो एक अच्छे काम के लिए यूज हो भी रहा या नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी पब्लिक के प्रति वो हाई डिग्री की आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो ये था आपका क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपका क्या है। तो वीडियो कैसी लगी बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।